पेपैल, वो नाम जिसे ऑनलाइन अदायगियों के लिए तकरीबन सभी जानते हैं। लेकिन अब ये कंपनी क्रिप्टो की दुनिया में भी आ गई है। इसने अपना एक डिजिटल डॉलर लॉन्च किया है जिसे PYUSD कहते हैं। लेकिन ठहरिए, ये बिटकॉइन जैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये है क्या, और ये इतना अहम क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। हाँ बिल्कुल, पहला सवाल तो यही जहन में आता है ना। पेपैल और क्रिप्टो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई आम क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जरा इसकी कीमत पर नजर डालें। ये तकरीबन हमेशा $1 के आसपास ही रहती है। यहीं से इसकी सबसे खास बात सामने आती है, इस्तेहकाम। ये बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसियों की तरह नहीं है जिनकी कीमतें तो आप जानते हैं आसमान से जमीन पर आती रहती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये अपनी कीमत को इतना मुस्तहकम रखता कैसे है? इसके पीछे ना एक पूरा बड़ा ठोस और शफ्फाफ निज़ाम काम कर रहा है। आइए ज़रा इसके तरीक़ेकार को समझें। असल में PYUSD एक स्टेबल कॉइन है। अब ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी कदर को किसी असली चीज़ जैसे कि अमेरिकी डॉलर के साथ समझे जोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी कीमत में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। और बस यही इसके मुस्तहकम रहने का सबसे बड़ा राज है। मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर का कोई कोड नहीं है, बल्कि इसकी कदरें असली माली असासों पर टिकी हुई है। हर एक डिजिटल सिक्के के बदले एक हकीकी डॉलर रखा हुआ है। तो आखिर इसके पीछे रखा क्या है? ये चार्ट दिखाता है कि हर PYUSD के पीछे मुकम्मल तौर पर महफूज असासे मौजूद हैं। इसमें अमरीकी डॉलर के डिपॉजिट्स हैं, हुकूमती ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं और इसी तरह की दूसरी महफूज चीज़ें। ये कोई हवाई चीज़ नहीं है, इसके पीछे एक ठोस बैकिंग है। ये एक बहुत बहुत अहम वादा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई चाहे अपने PYUSD को वापस अमेरिकी डॉलर में बदल सकता है, और उसके लिए फंड्स हमेशा मौजूद होंगे। इसी चीज़ से तो एतमाद बनता है ना? अच्छा, अब आते हैं उन चीज़ों पर जो लोगों का इस पर एतमाद बनाती हैं। सिक्योरिटी, रेगुलेशन और शफ़ाफ़ियत, यानी कि सब कुछ खुला खुला, यही इसकी बुनियाद है। देखें, इसका पूरा निज़ाम बिल्कुल शफ़ाफ़ है। पहला कदम, न्यूयॉर्क का मालियाती इदारा इसको रेगुलेट करता है, यानी इस पर नज़र रखता है। दूसरा, हर महीने रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि इनके पास कितने असासे हैं। और तीसरा, एक अलग आज़ाद कंपनी इन रिपोर्ट्स को चेक करती है, ये तसल्ली करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। ये मवाजना तो बिल्कुल आईना दिखा देता है। एक तरफ है आम क्रिप्टो करेंसीज जिनकी कीमत का कोई भरोसा नहीं, और दूसरी तरफ है PYUSD जो बिल्कुल मुस्तहकम है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे असली असासे हैं और इस पर कानूनी नज़र भी है। चले, अब तक तो ये समझ आ गया कि PYUSD है क्या चीज़ और काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका करना क्या है, इस्तेमाल कहाँ होता है इसका? इसके इस्तेमाल के तो काफ़ी सारे तरीक़े हैं। इससे दूसरी क्रिप्टो खरीदी जा सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, या इसे दूसरे डिजिटल असासों में बदला जा सकता है। लेकिन शायद सबसे मज़े की बात यह है कि बगैर किसी फीस के फ़ौरन दोस्तों को, ख़ानदान वालों को पैसे भेजे जा सकते हैं। और ये सब काम करता है एथेरियम ब्लॉकचेन पर। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक किस्म का डिजिटल खाता या रजिस्टर है जो बहुत महफूज होता है। इससे ट्रांजैक्शंस तेज़ी से होती हैं और सब कुछ रिकॉर्ड पर रहता है। चलिए अब सारी बात को समेटते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है कि पेपैल इस मैदान में उतर आया है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखें, 2000 की दहाई के शुरू में पेपैल ने डिजिटल अदायगियां शुरू की, फिर 2010 की दहाई में क्रिप्टो करेंसीज आईं, और अब 2023 में पेपैल ने PYUSD के जरिए इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को, यानी पुराने मालियाती निज़ाम और नए ब्लॉकचेन को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। और नतीजा कमाल का है। कुछ ही महीनों में इसकी मार्केट वैल्यू अरबों डॉलर तक चली गई है और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसे होल्ड कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट को एक ऐसे काबिले एतमाद डिजिटल डॉलर की कितनी ज़रूरत थी। ये जो बात है ना, ये इसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। PYUSD सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये असल में एक पुल, एक ब्रिज है पुराने बैंकिंग निज़ाम और इंटरनेट के मुस्तकबिल, जिसे वेब 3 कहते हैं, के दरमियान। तो सीधी सी बात यह है कि पेपैल का भरोसा और ब्लॉकचेन की रफ्तार, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक ऐसा मालियाती टूल बनता है जो आज के लिए भी है और आने वाले कल के लिए भी। तो फिर क्या यही है डिजिटल अदायगियों का मुस्तकबल? एक बात तो तय है, पेपैल के इस कदम ने एक नए बाब की शुरुआत की है। एक ऐसा दौर जहां पुराना मालियाती निज़ाम और नई डिजिटल करेंसी हाथ में हाथ डाल के चलेंगे। अभी तो ये सफ़र बस शुरू हुआ है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या।